जून 1964 को प्रदर्शित फिल्म संगम उस दशक की सर्वाधिक सुपरहिट फिल्म थी। राजकपूर निर्मित यह पहली कलर फिल्म थी। संगम अपने जमाने की समकालीन फिल्मों में पहली ऐसी फिल्म थी जिसे यूरोप में फिल्माया गया था। करीब 20 मिनट की फिल्म को राजकपूर साहेब ने यूरोप के बेहद दिलकश बर्फीले लोकेशन पर शूट किया, जिसमें से ज्यादातर सीन उनके और वैजंतीमाला के थे। फिल्म की लंबाई बढ़ने की वजह से एडिटिंग में फिल्म में से कुछ दृश्य हटाने का सुझाव भी उन्होंने नहीं माना, बल्कि फिल्म के 2 इंटरवल जरूर करवा दिए। लेकिन 2 इंटरवल के बाद भी 1 मिनट भी दर्शक अपनी सीट से नहीं हिले। प्रेम त्रिकोण पर आधारित कहानी में गोपाल वर्मा के रोल के लिए राजकपूर साहेब अभिनेता दिलीप कुमार के पास गए और उन्हें संगम की कहानी सुनाई। कहानी सुनने के बाद दिलीप साहेब ने कहा, ठीक है राज साहेब, मैं ये फिल्म करूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि फिल्म की फाइनल एडिटिंग में खुद करूंगा, और दूसरी शर्त ये है कि आप फिल्म में सुंदर खन्ना वाला रोल नहीं करेंगे। अब ये राजकपूर साहेब के लिए बड़ी अचंभे वाली बात थी कि अपनी ही पहली रंगीन फिल्म में वो काम ना करे। दरअसल कहा जाता है कि दिलीप कुमार साहेब राजकपूर के साथ फिल्म करना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये बेढंगी शर्त रखी। वो जानते थे कि राजकपूर इन शर्तों को कभी भी नहीं मानेंगे। मायूस राजकपूर साहेब ने देवानंद से गोपाल वर्मा के रोल के लिए संपर्क साधा, लेकिन देव साहेब से भी बात नहीं बनी। आखिर में आकर राजेंद्र कुमार को गोपाल वर्मा के लिए फाइनल किया गया। कहते हैं कि प्रेम पत्रों की एक खूबी ये है कि ये राख हो जाते हैं पर कभी रद्दी नहीं होते। संगम फिल्म का एक गाना मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना जबरदस्त हिट हुआ। इस गाने से जुड़ा रोचक तथ्य है कि गीतकार हसरत जयपुरी अपने युवावस्था में राधा नामक एक युवती से प्रेम किया करते थे और उन्होंने एक कविता लिखी थी जिसके बोल ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज नहीं होना। अलबत्ता वह इस पत्र को अपनी राधा को नहीं दे सके, लेकिन उनका खत गाने के रूप में फिल्म संगम में फिल्माया गया। फिल्म में रफी साहेब की आवाज में यह इकलौता गीत था। यही नहीं, इस चिट्ठी से जुड़ा जो प्रसंग फिल्म में दिखाया गया है वो वाकया कुछ यूं था। राजकपूर और नरगिस को एक पार्टी के लिए बाहर जाना था और उन्हें देर रही थी। राजकपूर साहेब हड़बड़ी में जब नरगिस जी के घर गए तो उसके हाथ में एक कागज था जिसे वो पढ़ रही थी। राजकपूर ने उससे पूछा कि वो क्या है, तो नरगिस जी बोली कुछ नहीं कुछ नहीं। उसने वो चिट्ठी फाड़ दी और बोली चलो पार्टी के लिए देर हो रही है। जब दोनों कार तक पहुंचे तो राजकपूर ने कहा मैं शायद अपना रुमाल अंदर भूल आया हूं, तुम चलो गाड़ी में बैठो, मैं रुमाल लेकर आता हूं। वो वापस नरगिस जी के घर गए। तब तक नरगिस की नौकरानी ने सफाई करके टुकड़े कूड़ेदान में डाल दिए थे। राजकपूर साहेब ने वो चिट्ठी के फटे कागजों को कूड़े की टोकरी से उठाकर अपनी कोट की जेब में रख लिया। अगले दिन उन्होंने उन फटे टुकड़ों को एक साथ रखकर जोड़ा और देखा कि वह एक निर्माता की ओर से शादी का पैगाम था, जिसके बारे में नरगिस ने उन्हें नहीं बताया था। एक चिट्ठी से मिला जख्म इस कदर गहरा था कि कई साल बाद उनकी फिल्म संगम में असली जिंदगी का वो जख्म पर्दे पर उभर आया। इस वाक़ये को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में रखा गया। ये भी राजकपूर साहेब की जिंदगी का एक असल वाक़या है, ठीक बिल्कुल वैसे ही जिस तरह उन्होंने नरगिस से 1946 में हुई मुलाकात को 27 साल बाद बॉबी में हूँ बहू पर्दे पर उतार दिया। RK स्टूडियोज में राजकपूर की मशहूर कॉटेज के पीछे की तरफ एक कमरा है जो कभी नरगिस जी का कमरा हुआ करता था। कहते हैं जब नरगिस जी RK स्टूडियो और राज कपूर साहेब की जिंदगी से निकल गई थीं, तब भी कई सालों तक इस कमरे को वैसे ही रखा गया जैसा कि वो छोड़ गई थीं। उनकी याद हमेशा राज कपूर के साथ रही। राजकपूर साहेब कभी नरगिस को भूले ही नहीं थे। नरगिस जी राज कपूर से ज्यादा पढ़ी लिखी थीं। उन्होंने क्वींस मेरी कॉन्वेंट से BA पास किया था। राज कपूर साहेब ने कॉलेज की अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी।
नरगिस ने आर के फिल्म्स के कम होते खजाने को भरने के लिए बाहरी प्रोड्यूसरों की फिल्मों जैसे अदालत, घर संसार और लाजवंती में काम किया। बाद में राज कपूर साहेब ने उनके बारे में एक मशहूर लेकिन संवेदनहीन बयान दिया। मेरी बीबी मेरे बच्चों की माँ है, लेकिन मेरी फिल्मों की माँ तो नरगिस ही हैं। कहते हैं कि दिलीप कुमार के संगम में काम न करने की वजह भी नरगिस थी। अंदाज, बाबुल, मेला आदि फिल्मों में उनकी नायिका रही। नरगिस ने जिस तरह से राज कपूर साहेब के कहने पर फिल्मों का चुनाव करना शुरू कर दिया था, उससे दिलीप कुमार साहेब नाराज थे। उनकी और नरगिस की जोड़ी उस दौर में एक सफल फिल्म की गारंटी मानी जाती थी और दर्शक भी उनकी जोड़ी को पसंद करते थे। लेकिन नरगिस जिस तरह राज कपूर साहेब के प्रभाव में थी, उससे दिलीप साहेब कहीं न कहीं रश्क करते थे। दिलीप कुमार साहेब वैसे भी संगम को अंदाज का रीमेक ही मानते थे। शायद इसलिए उन्होंने राज कपूर की संगम में काम करने की बेतुकी शर्तें रखी। वो अच्छी तरह जानते थे कि राज साहेब उनकी शर्तों को कभी नहीं मानेगा, लेकिन फिल्मों में कड़ी स्पर्धा के बावजूद राज साहेब और दिलीप कुमार एक दूसरे के लिए जान देते थे। दिलीप कुमार और उनकी दोस्ती पेशावर से ही कॉलेज के जमाने की थी। दोनों ने जहां से ही हिंदी सिनेमा का महानायक बनने का सपना एक साथ देखा और उसे साकार भी किया। मास्टर स्ट्रोक में आज बस इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नए अध्याय में। नमस्कार। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर शेयर करें। धन्यवाद।